फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैड हॉग, आपको पता ही होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने ना बेसिकली फ़खर जमान को क्रिटिसाइज़ किया है कि विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं बनता बाबर आजम के साथ। एक तो ना वो जिसे कहते हैं ना दस्ती, जब आप चढ़ाई कर देते हैं ना कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर, तो फिर यही होता है। फ़ौरन से भागा ना करो ग्रोसरी वालों, थोड़ा ज़रा टिक के देख तो लिया करो कि आगे है क्या है। दीवार है तो क्या दीवार चढ़ जाओगे, सीधा जाके टक्कर मारोगे, सर खुलवाओगे अपना। फ़खर जमान ने बेसिकली केस बिल्ड किया था, कंपेयर नहीं किया। बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जो ग्रोसरी वाले ये कंपैरिजन बनाने के चक्करों में थे ना, वो अब सुख ले रहे हैं, पीरियड। मैं उस जमाने में भी जब ये कंपैरिजन बन रहा था, मैं कहता था यार पागल तो नहीं है। बाबर आजम एक लड़के से या एक प्लेयर से मोटा मोटा भी हिसाब लगाएं तो 7 से 8 साल जूनियर है। कैसे कंपेयर कर लिया आपने? विराट का सचिन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, सचिन का गवास्कर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बाबर का विराट के साथ नहीं बनता। आई रियली डोंट नो ये कंपैरिजन आते कहां से हैं, और ये माइंड है आप लोगों का। फ़खर जमान ने बेसिकली ये केस बिल्ड किया था, ओ हाजी ग्रोसरी वाले तू भी सुन, कि विराट कोहली का 2020 से 2023 तक टेन्योर जो है वो उतना फ्लरिशिंग नहीं था कि जितना मतलब उसका नॉर्मली ओवरऑल कैरियर रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। अब उसमें ही सेड के बीसीसीआई वालों ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि विराट के बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। आई रियली रिस्पेक्ट विराट अ लॉट। अब वो बिला वजह में ना, वो फिर जब आप करते हैं ना, अब के फ़खर जमान को हॉग ने भी क्रिटिसाइज़ किया और भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि विराट ने ये किया, विराट ने वो किया, विराट ने दिस किया। आई रिस्पेक्ट विराट कोहली अ लॉट, मेरे बारे में सबको पता है। लेकिन अगर यही मैं चीज़ आपके ऊपर उल्टी फेंक दूं कि नवंबर 2019 से लेकर ये 2024 14 अक्टूबर विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं, करें ज़रा जस्टिफाई। आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना भाई। इतना बड़ा क्रिकेटर, इतने साल हो गए, सिर्फ 2 सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में, हाउ कम दिस बी पॉसिबल? तो इसीलिए मैं कहता हूं ग्रोसरी वालों, पहले पूरे का पूरा केस नैरेटिव चेक किया करो, बात क्या हो रही है। विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं किया, बेसिकली विराट कोहली के केस को एग्जाम्पल बनाकर फ़खर जमान ने कोट किया था कि यार विराट कोहली को नहीं ड्रॉप किया गया बीसीसीआई की तरफ से, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। तो बाबर आजम भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेन बैट्समैन है, मेन प्लेयर है, उसे ड्रॉप करने का फायदा नहीं होगा, वो टीम के ऊपर उल्टा बुरा इंपैक्ट डालेगा। और ये बात फ़खर की ठीक थी। अब आप पूछें कैसे? अब बाबर चला गया सो चला गया, ठीक है, मुझे वो कोई ये नहीं है, आपने उसको रेस्ट दे दिया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, वो आपके अपने लफ्ज़ हैं। मेरे लिए, मेरे नज़दीक अब वो अगले 2 टेस्ट मैचेस में नहीं है, बात खत्म हो गई। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? अब जो आपने नए लड़के डाले, अब उनके ऊपर डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना प्रेशर है, इन पर्टिकुलर कामरान गुलाम के ऊपर, क्योंकि वो एग्जैक्ट बाबर के नंबर के ऊपर आया, नंबर 4 के ऊपर। कामरान गुलाम को ये पता है कि भाई साहब मैं बाबर की जगह पे आया हूँ, मुझे रन्स करने हैं, मैंने रन्स ना किए ना तो भैया फिर लोगों ने पता है क्या बात करनी है कि इसको बाबर की जगह लेकर आए थे। हालांकि कामरान गुलाम बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रेगुलर रन्स करता आ रहा है पिछले कई सीजन से। अभी उसने चैंपियंस कप में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं उसकी, मेरा ख्याल है वो शायद वाहिद बैट्समैन है जिसकी 2 सेंचुरीज हैं, अगर मैं गलत नहीं हुई चैंपियंस कप में। वो बैट्समैन बहुत आउट क्लास है, लेकिन अब उसके साथ ज्यादती है कि नहीं है कि उसको बाबर आजम के मीज़ान के ऊपर तोला जाएगा? यार ये ज्यादती है, ये गलत है। कहां कामरान गुलाम जिसका कल डेब्यू स्टार्ट होगा, और कहां बाबर आजम जो कि अपना डेब्यू उसने 8-9 साल पहले कर लिया था यार। तो थोड़ा फर्क तो समझे ना कि बाबर आजम का, आपने जिस तरीके से बाबर आजम को निकाला है, यही बात है ना, पीसीबी वाले सोचते पूछते कख नहीं है, कर दो, ये कहते हैं कर दो, उखाड़ दो, ऐसे पुल ही बनेगा। और पुल की जरूरत है भी या नहीं है? नहर के ऊपर पुल बनाओ, समझ में आती है, पुल के ऊपर पुल क्यों बना रहे हो? बाबर आजम को आपको निकालना था तो आपको पहले पूरे का पूरा सांचा देखना चाहिए था कि बाबर आजम के जाने के बाद होगा क्या। कामरान गुलाम अब मुफ्त में प्रेशर में खेलेगा, डबल ट्रिपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, उस बेचारे के ऊपर प्रेशर होगा। और अगर इस प्रेशर में भी वो अगले टेस्ट मैच में या 2 टेस्ट मैचेस में रन कर जाता है ना, तो उसको तो पक्का ठक्का टीम में डालो कि भाई वो फिर इतना सॉलिड गोटों का मालिक है कि उसने भाई प्रेशर ये सारा हैंडल किया है। बाबर आजम के एग्जैक्ट नंबर के ऊपर वो आ रहा है बैटिंग करने,
तो उसके ऊपर तो प्रेशर है कि भाई अब मुझे बाबर की जगह पे खिला रहे हैं, तो अब मुझे तो मैंने रन्स ना किए तो बाबर के फैंस तो मुझे भाई क्रूसीफाई कर देंगे सीधा सीधा, वो भी जिसे कहते हैं डंडा मेरे पिछवाड़े से आर पार करेंगे, और ये होगा। तो ये चीज़ें पीसीबी को प्लान आउट करनी चाहिए थी ना। ये ग्रोसरी वाले जिसे कहते हैं 2 पीस पहन के आ जाते हैं, 2 पीस तो अगले वलीमे में भी पहन के आते हैं, और यहाँ तक उन्होंने स्लीवें चढ़ाई हुई होती हैं, शोरबा पाड़े होते हैं। तुम भी ये काम शुरू कर दो फिर। 2 पीस पहनने से क्या होता है? 2 पीस में पहनकर 2 पीस में लोग जो है ऐसी वाहियात किस्म की टिकटॉक्स भी बना रहे होते हैं, तुम भी बनानी शुरू कर दो फिर। 2 पीस ही अगर पहनकर बात बनानी है तो ये ब्रैड हॉग हो गया जो ट्रोल फखर जमान को कर रहे हैं, सब्सटेंशियल बात किया करो यार। तुमने समझे ही नहीं है उसका कॉन्टेक्स्ट। उसने बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं बनता विराट कोहली के साथ। विराट कोहली है। विराट कोहली के पीछे कैरियर है पूरा, रन्स का अंबार है, परफॉर्मेंसेज हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं। उसने जिसे कहते हैं कि अपना एक ब्रांड बिल्ड किया है। बाबर आजम तो बेचारा यार अभी नया नया आया था, उसे चढ़ा दिया ये इस कंपैरिजन की गाड़ी के ऊपर। बाबर आजम को सबसे ज़्यादा ख़राब पीसीबी ने किया, बाबर आजम के मेंटोर्स ने किया, बाबर आजम के फैंस ने किया, ठीक है, ये जो सोशल मीडिया की पीआर एजेंसीज हैं इन्होंने किया। विराट कोहली बनना पड़ता है ग्राउंड के अंदर। ग्रोसरी वालों, सोशल मीडिया के ऊपर रीले लगा लगा कर भी कोई विराट कोहली बने हैं? कोई रोहित शर्मा बने? उस बेचारे की अभी तुम लोगों ने चलती फिरती क्रिकेट की बेहतरीन जिंदगी का जनाजा निकलवा दिया, और अभी भी कहते हैं कि बस बाबर क्या ही ये वो। नहीं करेगा कम बैक इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, एंड आई रियली होप कि तगड़ा किस्म का कम बैक करे, आकर रन्स की अंबार लगाए। बाबर इज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको कंपेयर करने की बिला वजह में। विराट कोहली का अपना एक और है, बाबर आजम का अपना एक हिसाब किताब है। दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, बस जगह पर रखो ना। ये कंपैरिजन में क्यों पड़ जाते हो? और ये कीड़ा सिर्फ हमारे इधर ही है। हाँ, ये कीड़ा जो है ना, ये कंपैरिजन बनाने वाला, ये सिर्फ हमारे अंदर है। और वैसी बात कर लो तो कहते हैं कंपेयर कर रहे, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये आई रियली होप कि जो ये कंपैरिजन बनाते हैं उनको ये बात समझ में आ गई हो कि फखर जमान ने कोई कंपैरिजन बनाया ही नहीं था। उसने बेसिकली विराट कोहली के केस को एग्जाम्पल बनाकर बाबर आजम का केस पुटअप किया था कि विराट कोहली को जिस तरीके से बीसीसीआई ने नहीं हटाया डिस्पाइट हिज लो परफॉर्मेंसेज एज कम्पेयर टू हिज प्रीवियस परफॉर्मेंसेज, तो बाबर आजम को भी हटाने से इम्पैक्ट ख़राब होगा और वो अब आपको नज़र आएगा। बाबर आजम के जाने के बाद जो इम्पैक्ट है ना टीम के ऊपर, वो आपको नज़र आएगा, और अगर वो टीम उस इम्पैक्ट को सहार जाती है फिर पाकिस्तान की क्रिकेट की रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।